ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। वह सच्चिद आनंद परब्रह्म पुरुषोत्तम के अमूल्य मणि, अमूल्य रत्न, अमूल्य जवाहरित, अमूल्य धन के समान मेरे प्राणों से कहीं प्रिय शिरडी वाले भगवान के प्यारे बच्चों, आज पुनः श्री साईं बाबा की मौज, उनकी इच्छा के अनुसार हम लोग पुनः श्री साई वाणी में उपस्थित हैं। आज गुरुवार 30 अप्रैल सन 2020 ईस्वी श्री साई वाणी के 40वां दिन। ये सिर्फ बाबा के मौत से संभव है। थर्सडे 30th April 2020, Sri Sai Vani's 40th day, 40. सर्वप्रथम हमारे परम पूज्य अप्पा जी, हमारे परम पूज्य सद्गुरु अप्पा जी ही हमारे सद्गुरु स्वामी करुणानंद महाराज जी, जो मानव कल्याणार्थ सुप्रसिद्ध हैं, भक्ति मार्ग में अद्वितीय हैं। 2-2, 3-3 घंटा बैठ के पंचायतन पूजा करना, ध्यान से हर देवी देवता गणों का स्तुति करना, और ज्ञान, इतने साधु संत परमात्मा लेखकों का नाम याद रहना, तत्वदर्शी ऐसे बोलते थे, हस्तरेखा में निपुण, सब वर्तमान भविष्य बताते थे। एस्ट्रोलॉजी, ये सब स्वामी जी की लिपि हमारे फर्स्ट फ्लोर में है मंदिर में, और उनके सभी किताबें, डायरीज, यहाँ तक उनके कपड़े वगैरह सुरक्षित रखा गया फर्स्ट फ्लोर में। आज स्वामी जी को फिजिकली मिस करता हूँ, लेकिन स्पिरिचुअली नहीं। आप आंख बंद करके ध्यान करें तो वो सामने है। जब कभी लोग पनवेल दरबार आते हैं, स्वामी जी के समाधि में मस्तक टेक के 1 ही 2 मिनट ध्यान में बैठते हैं, महागायत्री मंत्र के। बड़े सिद्धांत, बड़े सिद्धांत, तो वाइब्रेशन का अनुभव होता है। महागायत्री मंत्र के बड़े सिद्धांत है।
जो 97 ईयर्स तक रहकर 97 ईयर्स तक स्वस्थ रहकर मानव का कल्याण करते हुए आध्यात्मिकता का जीवन निभाते हुए परलोक पधारे हैं, ये कहते हुए कि आत्मिक जीवन से वो सबकी मदद करेंगे, उनका आदेश मिलता रहेगा। हे स्वामी जी, इसी अनुसार आप आत्मिक तौर से हम सबको चाहे हम सबका पथ प्रदर्शित करते रहें। स्वामी जी के वन ऑफ द राइटिंग्स ऑन महागायत्री मंत्र, इससे पहले एक प्रेयर बोल देता हूं जो हमेशा बोला जाता है। अपा, ओ लॉर्ड ऑफ माइन and of mankind and of all lives, and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will. Thy way, my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss, and light prevail throughout day and night. Amen. 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 Just a part now of Swamiji's a small article on महागायत्री मंत्र, एक छोटी सी आर्टिकल। जैसे आपको पहले बता चुका हूं, हमारे दक्षिण भारत उडुपी के एक विनम्र परिवार में ही भगवान जागृत होते हैं। गरीब परिवार में ही भगवान जागृत होते हैं। एक विनम्र परिवार ईश्वर चंद्र विद्यारण्य का 7वें साल उनको यज्ञोपवीत का उपदेश कराते हैं हम लोग ब्राह्मणों को 7वें साल। और उनको उपदेश में एक माने हुए शास्त्री थे, आवेश में आकर कहने लगे, बेटा यही तुम्हारा मंत्र है और ये मंत्र पर्याप्त है। बोला ठीक है। और वही मंत्र चलता था,
7 साल, 7.25, 7.5, 8, 9, 10, 11, जब 70 साल के ऊपर हो गया, लगभग 80 साल, उडुपी के छोटे से गांव में था। छोटे से गांव में ही, छोटे से परिवार में ही भगवान जागृत होते हैं। तो यही गायत्री चलता था, सोते, जगते, चलते। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। जब लगभग 80 साल में गोधूली के उपरांत आंख बंद करके इनके मंत्र चल रहा था, तो उस बंद आंखों में प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश, प्रकाश, बंद आंखों में एकदम प्रकाश। आंख खोल लिया, यूं देखा माता गायत्री का दर्शन। माता गायत्री का, माता गायत्री हंसते हुए आशीर्वाद प्रदान कर रही थी। बोली, बेटा तुमको क्या चाहिए? जो चाहोगे सो वरदान मिलेगा। इतना नाराज हो गए कि इस लगभग 80 साल की उम्र में आप हमको पूछ रहे हैं कि हमको क्या चाहिए इस उम्र में? हम यही चाहेंगे तुम निकल जाओ यहां से, गेट आउट फ्रॉम हियर। बच्चे जब गलती करते हैं, माता पिता माफ कर देते हैं। कहते हैं, ग्रेट इज ही who forgives the faults of others. Greater is he who forgives and forgets the faults of others. Greatest is he who sees not the faults of others. Great, greater, greatest. देखिए, तो उसने तो बोल दिया निकल जाओ। अभी माँ मालूम है बच्चा गलती कर रहा है, उसको राह में लाना चाहिए। बोले, बेटा तो पीछे देखो क्या है। यूं देखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बोले, पीछे इस 7 ज्वालामुखी पर्वत हैं। 7 ज्वालामुखी पर्वत हैं, फटकर जो है अग्नि से जो है जल रही है, प्रज्वलित हो रही है अग्नि से, ज्वालामुखी। माता हंसने लगी। बेटा विद्यारण्य, इस 7 ज्वालामुखी पर्वत नहीं, ये तुम्हारे 7 जन्मों का पाप, 7 जन्मों का पाप इसी मंत्रों से, इसी जन्म में जो है नष्ट भ्रष्ट हो रहा। 7 जन्मों का पाप इसी मंत्र के सहारे नष्ट भ्रष्ट जल के हो रहा। तो रोने लगा, हाँ माँ, हमारा 7 जन्मों का पाप नष्ट हो रहा। 7 जन्मों का 7। चरणों में गिर के बहुत रोया, मुझे माफ कर दें, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। माता हंसने लगी। तो बोले, आप कुछ चाहोगे? माँ, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप चाहें एक स्वर्ण मुद्रा का वर्षा करावें जिसमें आपका दिव्य आकृति हो, ये महामंत्र हो। दूसरी तरफ इस अज्ञानी का, जिससे लोग को पता चले इन्हें 80 साल में इन्होंने पाया है, खोया नहीं, 7 जन्मों का पाप नष्ट हो गया करके। माता हंसने लगे, इतने? हाँ माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाथ उठाए माँ, तथास्तु बोले। ऐसे बारिश हुई है दक्षिण भारत में, सचमुच हुआ है। और कांची कामकोटि पीठम में एक सिक्का इनका है, महागायत्री मंत्र, बीच में माता, एक ईश्वर चंद का। इस प्रकार इस मंत्र में इतनी शक्ति, इतनी शक्ति। अगर हमारे पिताजी जो हमारे गुरु बर्मा में 1942 मिलिट्री वॉर में आगे रह के अपने को बचाए,
अपने को बचा पाए बहुत ओकेशन में इस मंत्र के सहारे। और रात को जब हम लोग चलते थे, हम लोग तो लाइट करते हैं ना, कभी मैं उठता हूँ क्योंकि उनका रूम बीच में रहता, फर्स्ट रूम अन्ना जी का, फिर अप्पा जी का, फिर मामी जी का, फिर हमारा यहाँ मंदिर वाले रूम में। मैं कभी जाता हूँ 1-2 बजे उठता हूँ अप्पा जी कैसे हैं देखने के लिए। तो अप्पा जी उठते हैं, उनको फ्रेश होने के लिए जाना, कहते हैं अप्पा जी रुक जाएं, लाइट जला देता हूँ। बेटा लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आंतरिक लाइट जल रही है यूँ, ओम भूर्भुवः स्वः। वो गायत्री की ज्योति जलती थी, गायत्री के प्रकाश। कभी उन्होंने लाइट प्रयोग नहीं किया, इतने सीधा अखंड अखंड चलता रहता था। इस प्रकार उनके छोटे आर्टिकल में लिखा था कि श्री महागायत्री is unique, incomparable, and great. It is one of the most ancient mantras. There was no such a mantra earlier to this. No such a mantra. It was first transformed, given, initiated by Parabrahma, the Supreme God, to Brahma. Brahma to Vivaswan, Surya. Vivaswan to Manu. Manu to Ikshavaku. Ikshavaku to Vishwamitra, who gave it to the entire humanity. Vishwamitra. The Mahagayatri is the most powerful among all the mantras, And people start with thrice a day. सूर्योदय के समय, सूरज जब ऊर्ध्व दिशा में रहेगा, फिर गोधूली में अस्त के समय 108 से शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से करते हैं फिर अखंड हो जाता है। हमारे यहाँ जन्माष्टमी से पहले जब यज्ञोपवीत डाला जाता है, महागायत्री मंत्र का जाप 1000 करना कंपलसरी है। इलाहाबाद में नदी के तट पर हम लोग करते थे, वो भी खड़े होके, बैठ के नहीं, खड़े होके करते थे। तो एक बार ये सब्जेक्ट लेंगे, आज का थॉट, हमें खुशी है ये टुडेज थॉट बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, व्हाट्सएप में दे रहे हैं, और ये थॉट को मैं पढ़ के खुश हो जाता हूँ। बहुत लोग ये थॉट, पिंकी भी लिखते हैं, रेवती भी लिखती हैं, और लगोस वाली नीलम, शी टेक्स सो मच इंटरेस्ट। राम गनवानी जी, बहुत सारे ये लिखते हैं थॉट। इसको सब पढ़ के याद कर लेना है। और चंदन जी लिखते हैं, इसको लिख के अच्छे रेटिंग में याद कर लेना। आज का थॉट है, स्पिरिचुअल प्लेजर्स रिमेन, आप ध्यान में बैठते हैं, खूब ध्यान में, you are trying to still your mind. At times comes when you are in a position to still the mind, you are in a state of nothingness. और ऐसे आनंद में खो जाते हैं। The subject merges with the object. वाह। It is the spiritual achievement. So spiritual pleasures remain, whereas worldly pleasures perish. Spiritual pleasures remain, whereas worldly pleasures perish. So the choice is ours. A time comes when you are fed up with the unreal world,
you get into the spiritual plane. O Lord, I am thine. Please be mine forever. Please be mine forever. तो सिर्फ 2 लाइन का है, स्पिरिचुअल प्लेजर्स रिमेन वेयर एज वर्ल्डली प्लेजर्स पेरिश. ओनली 2 लाइन्स. साई महिमा में आ जाए. साई महिमा जैसे हम बोलते हैं, ध्यान से बोलना, आपको लाभ होगा. ये बाबा की वाणी है, इसमें बाबा का लाइफ है, इसमें बाबा का तत्व है. तो इसको ध्यान से बोलना. जहाँ कुछ वर्ड डाउट है तो राउंड अप कर देना. हमें आज खुशी है, आज कुछ लोगों ने बोला, जिसमें अर्चना भी, जब मैं बैठता हूँ, मैं ध्यान से बैठ के, नोटबुक पेन हमारे पास सब रहता है, मैं सब नोट करके लिखता हूँ. शाबाश अर्चना, उल्लासनगर वाले. यस, साई महिमा. श्री साई महिमा. श्री आनंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के जय. सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय. आदि आधार न करनाथ के, आदिनाथ कहे पाताल. नाथ नाथ कहे जगन्नाथ कहे भूलोक. अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्गलोक. ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश. नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ. ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ. हे सच्चिदानंद गुरु साईनाथ महाराज की जय. सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय. श्री साई बाबा, साई बाबा, तुम्ही हो दाता एक विधाता. तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साये हिंदुओं के. तुम्ही हो श्री राम, साई राम कह सभी पुकारे. मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा. ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को
आने कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक जगत धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरु अनेक, कबीर गोपाल और जावर, लालन पालन किए ते गोपाल पूरी दीक्षा शिक्षा पाकर पूरे साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए। साई यीशु बन गए। साई अल्लाह बन गए। साई नानक बन गए। साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी फटे कफने, सिर को साजे एक साफा, करो में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका, रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसे मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर तेरा सिंहासन, चित्तड़ गोनी तेरा आसन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साए बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमटे से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाई जबाई ने उद्धृत कर ले, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास आस गणों बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहले कायम की, तेल न पाकर पानी ही से ज्योति उत्तम जलाए। नीम के पत्ते धूनि से ऊदे, सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसे होते, दुख सारा हर लेती थी।
भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म ना होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन दे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही थे उनके सच्चे साथी। माता पिता व गुरु परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। रुष्ट रोगी भागो जी शिंदे, आए साईश्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया। आम्ल पित्त रोग व हैजा से बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अतिसार के बीमारी थे काका महाजनी को स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से, दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देखकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगदीश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अजानु बाहु बन कर आए विश्व को आशीष ने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानु बाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म या। द्वारका माई मस्जिद थे गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हर दम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को।
विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भगवत को पढ़ते थे साईश्वर से है माटपन। दीक्षित जोग पीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटे मस्जिद में, मस्जिद मंदिर ये किए। नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए एक। यहाँ है अग्नि पारसी के, यहाँ है द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को ये किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदास यो ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंडरीनाथ का दर्शन दिया दास गणु महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसर दिन के बाद जागृत हो गए साई नाथ। जागृत होकर जागृत कर दे हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए कोई न जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए।
विष से पीड़ित श्यामाय, ऐसे साये बाबा के पास विष को तुरंत दूर किए। बोले शंकर साई ने प्राण बचाए, मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का, टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे, बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसे हस्ती शक्ति देखी, अर्पण अपने को कर दे। महारोगी बनकर आए, काशीनाथ उपासनी। बाबा नीरो कर दिए, उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे, जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को इन जाने। नागपुर के बड़े ही धनी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरली धर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह है स्थान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा, हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में, मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए, पर बाबा सर्वत्र छा गए। हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, के हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साए, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे ये, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े माता बेद। हिंदू का है हिंदुत्व बाबा, मुस्लिम का है थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ के देह को पा गए हिंदू।
नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन्हें अद्भुत समाधि बनाए, इस समाधि में वेद न कोई जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा बड़ा ही तेरा प्रेमी था, श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी, अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्य का कथन मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसके गवाह देते साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम बम्बई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा है जागृत जड़ चैतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की है छोटी महिमा, जो भी पाड़े नित्य निरंतर सब कुछ पाए साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 कुछ पावे साई कृपा से। आवे साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से। चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। ओम साई राम।
श्री साई महिमा, जब आप इसे ध्यान से एक एक शब्द पढ़ेंगे जैसे आप पढ़ रहे थे, पिक्चराइज करके, यू आर श्योर टू अचीव, यू आर श्योर टू एक्सपीरियंस द इमेंस पीस, द पिक्चराइज्ड बाबा, यू आर श्योर टू एक्सपीरियंस। जल्दी नहीं करें, धीरे धीरे एक एक शब्द, एक एक शब्दों को पिक्चराइज करके जाएं आस्ते आस्ते। सी हाउ यू फाइंड हिम लाइव। साई महिमा के अतिरिक्त और कोई जरूरत ही नहीं है। एक साई प्रेमी के लिए साई प्रेमा से जरूरत नहीं है। 69 शिवरात्रि रात को लगभग 10-11 बजे होगा कुरला में। 69, 68 में मामी जी आई थी। ये 69 शिवरात्रि 12 घंटा होता था वहाँ, शाम को 6 से सुबह 6। कुरला में बहुत हवन होता था। तो फर्स्ट अभिषेक हो चुका था 6 बजे, सेकंड अभिषेक भी 10 बजे हो चुका था। उसके बाद एकाएक मंदिर में लगभग जास्ती नहीं थे, वो फूट पड़ा बाबा का ये साई महिमा। एंड हाउ लकी इज वॉज अवर भारवानी जी, जिनके मिसेस आते हैं ज्योति। तो इमीडिएटली वो लेकर आए नोटबुक, वो लिखने लगे। आई थिंक ही वॉज राइटिंग इन सिंधी पर, बाद में हिंदी में किया गया, बाद में इंग्लिश में किया। ये 69 शिवरात्रि का साई महिमा अभी पूरे दुनिया में गूंज रहा है। और ध्यान से अगर आप बोलेंगे 100% बाबा का दर्शन होगा ही होगा, क्योंकि ये बाबा की वाणी है, बाबा की आत्मा है, बाबा का स्वरूप है और बाबा के प्रसन्न चित्त वाक्य है। श्योर होगा, इससे बढ़कर और तो कुछ नहीं हो सकता। साई महिमा से बढ़कर ध्यान से पढ़े। अभी कोई दक्षिण भारत से आए थे, एक लेडी साउथ इंडियन, वो शायद किसी संगीत के वो थे। तो उन्होंने कहा मैंने भी साई महिमा बनाया है और ये हमारा महिमा, वो किताब दिखाया उनका फोटो ये वो, और आप जरूर सुन के बताना। उसमें लिखा कि साई सच्चरित्र एज पर साई सच्चरित्र। फिर राम, हम लोग जी राम ने भी सुना था ना। ये बाबा की वाणी है। कैन यू कंपेयर द वॉइस ऑफ बाबा विद समबडी एल्स? वर्ल्ड का टॉप म्यूजिशियन हो, इसके सामने कुछ नहीं है, जीरो है। वर्ल्ड का टॉप म्यूजिशियन हो, ये बाबा की जो स्वतः वाणी है इसके सामने जीरो है। ये तो बाबा की वाणी है। तो इस वाणी में आप पिक्चराइज कर सकते हैं। एक एक वाक्यों में, एक एक पैराग्राफ में, एक अच्छी तरह सामने खड़े हैं। यू कैन पिक्चराइज एंड व्हाट मोर वी वांट। बाबा के साक्षात्कार से बढ़कर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? एक दृष्टांत हमें याद आई। मैं दक्षिण भारत में जा रहा था अकेला। एक कोई छोटा सा स्टेशन था, मैं अकेला था। उस स्टेशन में अनेकों रिक्शाएं थी और कोई नहीं, टांगा वगैरह नहीं, और रिक्शा वगैरह आदमी चलाने वाले। हमारा सिद्धांत है मन से, वाणी से, कर्म से किसी को दुख नहीं देना, खासकर गरीबों को मत देना, खासकर गरीबों को नहीं, क्योंकि गरीबों के अंतःकरण में 100% साईं बाबा बसे रहते हैं। दिस इज माय प्रिंसिपल। तो हमने कहा ये गरीब रिक्शा चलाएगा और हम उसमें बैठेंगे। हमने कहा नहीं। वो रिक्शा वाला आया, बाबा आप बैठो, आप बात मत करो,
हम नहीं बैठेंगे, हम बैठेंगे तुम रिक्शा चलाओगे, क्योंकि हम तुमको 2 पैसा दे रहे हैं, हम कभी नहीं बैठेंगे, हम पैदल जाएंगे। बाबा हमारा सुनेंगे, वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, अजीब सा। सुनेंगे, जब आप बैठेंगे, आप हमको 2 पैसा देंगे, हम घर ले जाएंगे, ये 2 पैसा हम अपने परिवार को देंगे, इस 2 पैसे से जो है हम लोग राशन पानी खरीदेंगे, तब हमारा गुजारा चलता है। अब मैं क्या बोलूं? हमने कहा ही इज जस्टिफाइड। अच्छा, लेकिन एक कंडीशन पर चलेंगे, ये रिक्शा आप दौड़ाएंगे नहीं, आप पैदल चलेंगे। अगर आपने दौड़ा, मैं वहीं के वहीं कूद जाऊंगा, आपको मंजूर है? बोले हाँ मंजूर है। अगर आप थोड़ा से भी दौड़े, मैं कूद जाऊंगा। कहा ठीक है। हमने कहा ठीक है, अगर हमारे सर के नहीं बैठेंगे, ये क्या खाएंगे, ये क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? तो हम तो बैठ गए, थोड़ा दूर जाना था, ये पैदल गया। हमने कहा और धीरे जाओ, और धीरे जाओ, फिर धीरे धीरे जा रहा था। तो हम लोगों को एक सूना जगह से जाना था, जहाँ कुछ जंगल सा था, कुछ नहीं था, सूना जगह से। तो वहाँ से जा रहे थे। हम बोले बेटा और धीरे जाओ, बेटा और धीरे जाओ। हम बोलते बोलते जा रहे थे, वो चल रहा था। तो उस जंगल के पास एक पगडंडी था, पगडंडी से उसको जाना था। पगडंडी में रुक गया। हमसे कहा वो आप मंदिर देखते हैं? अबाउट सम 100 फीट हो सकता है। वो जो हमारे पनवेल में साईं गोपाल मंदिर का छोटा रूप जो पहले था 1970 में, छोटा रूप वैसे था। हमने कहा दिखता तो है। बोला यहाँ मंदिर में लोग दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन करके आओ। हमने कहा ठीक है। फिर मैं 100 फीट गया तो देखा उस मंदिर में कुछ नहीं, नथिंग। एक स्टोन था, पीठम था, और मंदिर में कुछ नहीं था। मैं कहा परिक्रमा किया तो अच्छी तरह देखा। हमने कहा कि पत्थर वो कहीं शालिग्राम तो नहीं है, द अवतार ऑफ विष्णु, और पत्थर तो और कोई नहीं है, शिवलिंग का नहीं है। हमको शिवलिंग का पत्थर दिखता नहीं, शालिग्राम दिखता नहीं, ऐसे प्लेन पत्थर लगता है जिसमें साईं बाबा बैठे होते थे। आगे पीछे देखा कोई मूर्ति नहीं। फिर हम और चारों तरफ देखे, कुछ नहीं। फिर उस पत्थर को ही माथा टेका, मैं वापस आ गया। हम बोले रिक्शा वाले वहाँ तो कोई मूर्ति नहीं है, पत्थर है। पत्थर है, मूर्ति नहीं है। मूर्ति होगा, लोग दर्शन के लिए जाते हैं, मूर्ति होगा। लोग दर्शन के लिए क्यों जाते हैं? हमने कहा हमने तो देखा मूर्ति नहीं था, पत्थर था। चलो मैं देखता हूँ। तो हम और वो दोनों गए। तो ऐसे परिक्रमा करके, हमारे यहाँ मानते हैं मंदिर को डायरेक्ट दर्शन नहीं करना चाहिए। किसी भी मंदिर जावे, परिक्रमा करके जावे। तो परिक्रमा करके हम लोग दोनों गए। तो हमने कहा देखिए पत्थर है, इस पत्थर में कुछ तो नहीं है। ये शालिग्राम है क्या? ये शिव का पिंडी है क्या? ये तो वो भी नहीं। तो वो क्या किया, जैसे साईं बाबा बैठते हैं उस पत्थर में ऐसे बैठ गया। हमने कहा अरे उठो उठो उठो, तुम इस पत्थर में बैठता, न मालूम ये शालिग्राम है, शिव की पिंडी, तुम कैसे इसमें बैठा? ऐसे तुम बैठता? उठ जाओ उठ जाओ। हम उसको कहते हैं उठो उठो उठो। तो देखते हैं बाबा के रूप में वो पत्थर बन गया, बाबा का रूप में। हम रूप यूं यूं हिलाते नहीं तो देखते हैं बाबा। फिर मैं बहुत रोया, चरणों में गिरा, साष्टांग नमस्कार किया। हम बोले बाबा ये आपकी क्या लीला है, हमें समझ में नहीं आता, ये आपकी क्या लीला है? ये पत्थर के ऊपर आप बन गए, जैसे शिरडी बाबा का मूर्ति आप बन गए। बहुत रोना है, हमारा रोना बंद ही नहीं हो रहा था। फिर काफ़ी देर के बाद मुझे तो वापस जाना था। वापस गए तो देखे वो रिक्शा भी नहीं। मैंने बाबा उस रूप में आए, बैठे, उनको ये लीला दिखाना था। वो क्या नहीं दिखा सकते। आज आप बहुत संकट में होंगे, आपका तबीयत बहुत खराब होगा, ठीक कर देते हैं। आज हमारी बाबा से बहुत बड़ी अरदास है, बहुत बड़ी अरदास। एक
सिक्योरिटी स्टाफ, माने वो जब भी हम बाहर जाते हैं हमारे साथ सिक्योरिटी जीप आगे जाती है ना, वो जीप में वो बैठा रहता है सालों से। हमेशा 4 स्टाफ होते हैं, 4 सिक्योरिटी स्टाफ, 4 में एक होते हैं महेंद्र, बहुत स्मार्ट होता है, बहुत स्मार्ट। वो स्टिक लेके बैठे रहते हैं, तो उनका जीप आगे हमारा पीछे जाता है। तो खबर मिला कल परसों को उसको वायरस की वजह से बीमारी हो गई, बांद्रा में बाबा हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। हमें तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारी जीप में वो चला है नहीं, वो एस्कॉर्ट करता था, जीप एस्कॉर्ट करता था, हमको एस्कॉर्ट किया उसने, बहुत जीप हुआ। फिर कल फिर खबर मिला वेंटिलेटर में भर्ती हो गया, और आज तो उनको याद करके बहुत रोया हमने। क्या मालूम वेंटिलेटर में है, बाल बच्चे वाला होगा, जिम्मेदार होगा, बाल बच्चे वाला जिम्मेदार। हमने कहा बाबा अगर इसको कुछ हो गया, आप तो गरीबों के भगवान है ना बाबा, हे साईं आप गरीबों के भगवान है ना, आपको इसको ठीक करना ही होगा बाबा, आपको ठीक करना ही होगा। वेंटिलेटर में अगर ये ठीक हो गया, मैं तो बहुत बड़ा थैंक्स गिविंग कहूँगा, बहुत बड़ा थैंक्स गिविंग करूँगा। यही हमारी अरदास है, 2-3 दिन से बाबा से यही अरदास कर रहा हूँ। वेरी गुड पर्सनालिटी, सिक्योरिटी पर्सन। हमको जो एस्कॉर्ट करते हैं जीप से, इनके साथ 3 और होते हैं, जहाँ कहीं जाते हैं, शिरडी भी ये लोग आगे होते हैं, एस्कॉर्ट करते हैं। तो 2 दिन पहले खबर मिला तबीयत खराब है, फिर बाबा हॉस्पिटल बांद्रा में भर्ती हो गए। फिर उसके बाद आई वॉज वेरी, हमने कहा उसको जल्दी से जल्दी बाबा का जल मिले, बाबा का विभूति मिले, और साई महिमा ये मिल जाए, संजीवनी बूटी। अब बांद्रा अभी सब तो बंद है, अलाउड नहीं, क्या करूं। फिर देखा हमने दौलत माखीजा जो बहुत काम करते हैं, हमारा बेटा मानता हूँ, जो एडवोकेट का लड़का है, वो कहते हैं हमारे लड़का होगा। इतना मदद करता है, इतना मदद करता है, वेरी स्मार्ट बॉय। वो पूना में शम्मी को जल की ज़रूरत थी, 2 बॉटल जल पहुंचाया उसने। तो उसने कहा हम पहुंचाएंगे। तो हमें खबर मिली जल भी पहुंच गया है, विभूति भी पहुंच गया है, किताब भी पहुंच गया है उनके पास, और सब पहुंच गया जो जो हमने बोला, और उनके तकिया में रखा गया। बट ही इज इन वेंटिलेटर। अभी हमारा मन पूरा उसके पास है, हमको लगता है हम उस सिक्योरिटी के बाजू में मैं बैठा हूँ, ऐसे लगता है। हमें ये दुख सहा नहीं जाता है, किसी का ऐसा दुख सहा नहीं जाता, खास करके जिन्होंने सेवा किया। बाबा दूर करेंगे, कम से कम हमारे लिए दूर करेंगे, उनको ठीक करेंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। एक प्रेमी ऐसा था, माटुंगा में उनका दुकान था, बड़ा प्रेमी, हर गुरुवार को हार फूल लाना, कोई गुरुवार नहीं छूटता था। बाद में वो बहुत सीरियस हो गया, तबीयत खराब, बोले गुरुवार आया नहीं 3 गुरुवार। फिर लोगों ने कहा फलाना जगह वेंटिलेटर में है, और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया क्रिटिकल है। फिर मैं गया, हमको मुश्किल से परमिशन देके, मुश्किल से उसके मुंह में जल डाला, जल भी नहीं जा रहा था, मुश्किल से जल नहीं जा रहा था, विभूति लगाया, मैं तो आ गया, रोते रोते आ गया। हम कहा बाबा आपकी क्या सृष्टि है, आपका इतना बड़ा भक्त और उसको वेंटिलेटर में, रोते रोते मैं तो आ गया। तो दूसरे गुरुवार को देखते हैं वो हंसते हुए आ गया, बोले क्या हुआ, बोला मैं ठीक हो गया, ठीक हो गया। 7 थर्सडे तक 7 और मोर वेंटिलेटर में था। अभी कहते हैं बाबा आपने जो उनको ठीक किया ना, भूलना नहीं, महेंद्र को भी ठीक करके हमारे पास भेजिए, तो मैं आपको थैंक्स गिविंग करता हूँ। देखिए क्या होता है। आप लोगों को भी एक चीज़ बताऊं,
आप लोग भी महेंद्र के लिए एक साई महिमा पढ़ देना। अब साई महिमा पढ़ते हैं, रात को भले 12 बज जाए, 1 बज जाए, महेंद्र उसका नाम है, महेंद्र, और उसको ऐसे इमेजिन कर लेना उसका फिक्र, और यूनिफॉर्म में, हॉकी यूनिफॉर्म में, उसके लिए भी साई महिमा। जैसे आप लोगों ने उसको वैष्णवी को कैसे ठीक किया। परसों वैष्णवी के डैडी का फोन आया, बाबा ये तो ठीक होके घर आ गई, लाइफलाइन में थी कुछ 8-10 दिन, देयर वाज समथिंग रॉन्ग, क्या अभी घर आ गई। हम बोलने वाले हैं उनको अभी थोड़ा सा और ठीक हो जाए, बोलने लायक, और पनवेल आने तक हम बोलने वाले हैं, पनवेल आने तक। तो अभी वो घर आ गई है, घर आ गई, हाथ चलाती है, आँख यूँ यूँ घुमाती है, पैर चलाती है, बोलने की देरी है। ये तो बाबा का नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 1 मिलकर वैष्णवी का। तो महेंद्र का भी हो जाएगा। बाबा महेंद्र को ठीक कर दें, हमारे लिए करें बाबा। देखिए, तो आप लोग सब एक एक साई महिमा पढ़ना। आप लोगों ने वैष्णवी को ठीक किया, आप लोग जो कलश रखे वैष्णवी के लिए साई महिमा पढ़े, आप लोगों ने ठीक किया। अभी वो मंदिर में आएंगे तो मैं आप सबको देखना कैसे मर्यादा देता हूँ। साई सहस्र प्रश्नावली, बेचारे बाल बच्चे वाले होंगे और बहुत स्मार्ट, बहुत स्मार्ट, तो बहुत स्मार्ट। 100 लोगों में खड़ा कर दीजिए, आप कहेंगे ही इज द स्मार्टेस्ट। आवे ये किताब सहस्र प्रश्नावली, ये वो लोग बता रहे हैं जो साईं बाबा के साथ थे, मने लाइव एक्सपीरियंस। आउट ऑफ डेली 59 से जाता था, 1959 से, और इन लोगों से हर साल इंटरव्यू लेता था, बीच में भी इंटरव्यू लेता था। सो व्हाट दे हैव टू शो। अभी ये लोग कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब इनके मुख से सुनने को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गांव वाले हैं, ये झूठ नहीं बोल सकते हैं, और इनके अंतःकरण में 100% बाबा होते ही हैं। एक तो जो झूठ नहीं बोलेगा उनके अंतःकरण में होगा, इनके अंतःकरण में बाबा ही होगा। और इनको बाबा के प्रति जो भावना है, ये गरीबों के सिवा और किसी के पास नहीं हो सकता। बाबा के प्रति जो इनके लिए अंतःकरण में भावना है, गरीबों के सिवा किसी के अंतःकरण में नहीं हो सकता। देखिए, अप्पा साहेब चोपदार, कौन? अप्पा साहेब चोपदार, इनको बाबा साहेब चोपदार भी कहते हैं। इनका इंटरव्यू लिया हूं 75, सायंकाल 6:30 बजे इंटरव्यू लिया। इन्होंने बाबा का दर्शन अपनी 17 साल की आयु में पहले बार किया। बाबा की सेवा में ये छड़ीदार बनकर चावड़ी समारोह में शामिल हुआ करते थे। छड़ीदार, पहले हम लोगों को भी ये प्रोसेशन में छड़ीदार चलते थे। आपका पूरा शुभ नाम क्या है? हमें कोई तो अप्पा साहेब चोपदार बुलाते हैं, तो कोई बाबा साहेब चोपदार भी बुलाते हैं। फिर पूछता हूँ, इस समय आपकी क्या उम्र है? लगभग 75 वर्ष की हो सकती है। देखिए सत्यता, देखिए हो सकती है। आपने बाबा को अपने किस आयु में बाबा का दर्शन किया प्रथम बार? लगभग मैं तब 17 साल का रहा होगा, 17 ईयर्स। तब आपने बाबा को कहाँ देखा था? पहली बार मैंने बाबा को द्वारका माई मस्जिद में देखा। फिर पूछता हूँ, आपने बाबा की क्या सेवा की? मैंने बाबा की कुछ भी सेवा नहीं की। देखिए, कभी आप गांव में जाके इन गरीबों से मिले, कभी इट विल बी वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं जब नैब वगैरह जाता हूँ, करीब 40 साल से मुझे बहुत अच्छा लगता है। सूरदास उस समय हमारे साथ
वो अप्पा जी चलते थे, मामी जी चलते थे, डॉक्टर मोटवानी चलते थे, मिसेस मोटवानी, प्रेम, ये लोग सब चलते थे। बहुत अच्छा लगता है। इन गरीबों से इंटरव्यू ले, यू विल फाइंड वंडरफुल। मैं बाबा की मैंने कुछ भी सेवा नहीं की। मैं अक्सर श्यामा माधवराव देशपांडे के साथ कभी कभी बाबा के सहवास में रहता था, और जो श्यामा बताते थे वो सेवा में बाबा की किया करता था। जो श्यामा का दूसरा नाम आप लोगों को मालूम है? माधवराव देशपांडे। श्यामा बताते वही सेवा किया करता था। कभी कभी श्यामा मुझे बाबा के जुलूस चलती थी जो द्वारका माई से चौड़ी तक निकलता था, उसमें मुझे छड़ीदार बनाते थे। हम लोग जब एनुअल शिरडी यात्रा में आते थे 23 तारीख को, पहले हम लोग नवंबर था, फिर दिसंबर किया, हम लोग की बहुत बड़ी जुलूस निकलती थी। पूरा इससे गेट से बाहर, फिर समाधि की तरफ, फिर गांव से, फिर मेन रोड हॉस्पिटल के आगे, फिर ऐसे बहुत बड़ी जुलूस हर साल निकलती थी। हर साल उतना शिरडी में इतना बड़ा जुलूस किसी का नहीं निकला होगा जो हम लोग का निकलता था। मैंने बाबा की ये मुझे बाबा जुलूस में जो द्वारका माई से चौड़ी, हाँ, उसमें मुझे छड़ीदार बनाते थे। छड़ीदार का क्या मतलब है? वो बोलते हैं बाबा के आगे आगे जुलूस में हमेशा 2 व्यक्ति उपयुक्त पोशाक में, कपड़े से सुसज्जित, लाल कपड़े से सुसज्जित छड़ी लेकर चलते हैं, उन्हें छड़ीदार कहते हैं। द्वारका माई से जुलूस निकलने से पहले और चावड़ी पहुंचकर हम 2 छड़ीदार बाबा के नाम के नारे लगाते थे। क्या नारे लगाते थे? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ऐसे वो लगाते थे। ऐसे ललकिरी पद्धत से नारे लगाते थे। आज भी वही नारे चलते हैं। फिर पूछता हूँ, इसके अलावा आप क्या सेवा करते थे? बाबा के सम्मुख द्वारका माई में जब भी भजन मंडलियों का जो भजन होता था उसमें मैं शामिल रहता था। इसके अलावा तो कोई खास सेवा बाबा के मैंने नहीं की। फिर पूछता हूँ, आप बाबा को क्या समझते थे? उस समय मैं ना समझता, और मैं यही सोचता था कि ये बाबा एक महान संत है जिसके कारण इतने लोग उनके दर्शन के लिए आया करते हैं। वो अप्पा बोलते थे, चौबदार, अप्पा साहब चौबदार। अप्पा साहब चौबदार। फिर पूछता हूँ चौबदार से, आपका कोई विशेष अनुभव बताएं। मेरा अपना कोई अनुभव नहीं है। देखिए कितने सच्चे हैं। मेरा अपना कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे पश्चाताप होता है कि उस समय मैंने बाबा को क्यों नहीं पहचाना, उस समय हमने क्यों नहीं पहचाना, और अपना पूरा जीवन बाबा को मैंने अपना सब कुछ अर्पण क्यों नहीं किया, उस समय क्यों नहीं पहचाना, और मैंने उस समय क्यों नहीं अर्पण किया, ये बाद में रियलाइज किया। फिर पूछता हूँ, भक्तों के लिए आप कुछ उपदेश देना चाहेंगे? मैं उपदेश देने वाला कोई अधिकारी नहीं हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है। एक गांव वालों में इनका उपदेश लेंगे ना, शहर वालों से किसी से नहीं लेंगे। गांव वालों का इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू इनसे लेने के बाद यू फील कंटेंटेड, आपको लगेगा कोई भी शहर वालों के उपदेश क्या, वहाँ जाने के ही नहीं। मैं उपदेश देने वाला कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा,
मैं कहता ही रहूँगा कि बाबा के सिवाय इस वर्तमान समय में कोई भी भगवान नहीं है। देखिए, शायद उनकी आत्मा हमारे अंदर होगी, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। बाबा के सिवाय इस वर्तमान समय में कोई भगवान नहीं है। अप्पा भी कहते थे ना, अप्पा जी, it is only and only the devotion of Baba which is result oriented. Be assured. ये निश्चित रहे, एकमात्र बाबा का ही भक्ति फलदायक है। वही कहा, देख कितनी बड़ी बात है। इस वर्तमान समय में सब भगवान इनमें समाये गए। यही गणपति है, यही राम है, यही कृष्ण है, यही सब भगवान इसमें आ गए। इस वर्तमान समय में एक साईं का पूजा करना पर्याप्त है। हम एक उदाहरण देते हैं। मैं गोवा गया था, तो शायद बाइक से गया होगा, शायद बाइक से। हमारे साथ माखीजा होते थे और भी जो रेगुलर लोग, प्रेम, ये लोग सब बहुत होते थे। तो वहाँ गए तो देखिए, मंदिर में, गोवा में रोड से अबाउट 100 फीट अंदर एक मंदिर है, उसमें सिर्फ साईं बाबा का मूर्ति है। तो हम गए, हमने कहा इसका ओनर किधर है, मालिक किधर है? वो बोला पीछे है, वो घर में रहते हैं। हमने कहा मिल सकते हैं? बोले हाँ। तो हम गए, मिले। हम बोले आपके इस मंदिर में सिर्फ बाबा का ये मूर्ति है? वो थोड़े चुपचाप थे। बोले हाँ। क्या और भगवान नहीं है? गणपति भगवान नहीं है, राम भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है, शिव भगवान नहीं है, बाबा ही भगवान है? वो चुपचाप थे। वो हमको समझ गए, अंदर से मुस्कुरा रहे थे। हमको समझ गए कि मैं उनको टेस्ट ले रहा हूँ। बोले आप हमसे बोल रहे हैं, मैं तो आपको पहले से जानता हूँ। तो बोले कि एक ही भगवान क्यों रखा है? वो बोले हमारा पाँव कटने वाला था, पाँव में कीड़े भर गए थे, कोई बताया 1 ऑफ द फीट पीड़े। तो हमारा अपॉइंटमेंट का कोई 1 ऑफ द हॉस्पिटल्स में था, 1 ऑफ द हॉस्पिटल्स। तो मैं वहाँ था, और जैसे सुबह ऑपरेशन होने वाला था कोई दिन सुबह, तो रात को देखते हैं हमारा पाँव जो जिसमें वो था कटने वाला था, कोई मालिश कर रहा। फिर आवाज़ आ रही है, बेटा तुम रात के रात निकल जाओ। निकल जाओ और शिरडी जाओ, और शिरडी जाके बाबा के समाधि के अभिषेक के जल से स्नान करो, बाबा के अभिषेक के जल से स्नान करो, और वहाँ से तुम घर चले जाओ। हम देखे आजू बाजू कोई नहीं, इधर उधर कुछ मौका मिला हमारे लिए, मैं तो भाग गया। कह के पाँव मत कटवाओ। शिरडी पहुँच गया, वहाँ से जल मांगा। उन दिनों में जल मिलता था, अभिषेक बहुत होता था। का ये खूब स्नान किया। उसके बाद वो ठीक लगने लगा पाँव से। फिर आ गया यहाँ गोवा। फिर कहा बाबा अब मैं आपके सिवा किसी को नहीं मानूंगा। 33 करोड़ देवता हमारे सामने खड़े हो जाए तो भी मैं नहीं मानूंगा आपके सिवाय, आपका मंदिर बनूंगा। जो भी था हमने सब बेच बाच के करके ये मंदिर बना दिया, ये मूर्ति लिया। अब ये हमारे भगवान है, हमारे अंतिम सांस तक, हमारे और कोई भगवान नहीं है। कहा मैं आपको जानता हूँ। वो बोला देखिए उसका अनुभव, इस तरह कई लोगों का अनुभव है, कई लोगों का बाबा आगे आके बचाए हैं, कई लोगों का अनुभव है। कई लोगों को छोड़ दिया, आप सामने नहीं देखते हैं, 3.5 घंटा है स्वेच्छा मरण, डेड था, द बॉडी वॉज डेड। 3.5 घंटा आपके सामने बैठा हूँ। दैट वॉज 2012 23 मई लाइफ लाइन हॉस्पिटल में। क्यों 3.5 घंटा? तो अल्टीमेटली वो डॉक्टर पाटिल के मिसेस भी डॉक्टर हैं कि इनको वेंटिलेटर में संभाल के रख दो। दैट वॉज दिस स्टेज। अभी आपके सामने बैठा हूँ।
ऐसे कई लोगों का अनुभव है, एक नहीं कई लोगों को। तो देखिए कितना अच्छा कह रहा है ये। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा और कहता ही रहूंगा कि बाबा के सिवाय इस वर्तमान समय में कोई भी भगवान नहीं है। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि ऐसे भगवान का मैंने इतने निकट से दर्शन किया, भगवान का निकट से दर्शन किया। मैं अब इससे अधिक कुछ नहीं बोल सकता हूं। देखिए कितना अच्छा ये बोला इसने। अप्पा साहेब चोपदार जी, आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना कष्ट उठाकर इतना कुछ बाबा के बारे में बताया, जिसे मैं आप भक्तों को उनके कल्याणार्थ बताता ही रहूँगा। आपको बहुत धन्यवाद। इन लोगों को हार पहना के गाड़ी में बड़े मर्यादा से लाता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बाबा के सवासी तो हमारे लिए वो बाबा ही हैं। हार पहना के और उनको काफ़ी कुछ दिया जाता है, मर्यादा, उसी मर्यादा से इन लोगों को पहुँचाता हूँ शिरडी में, जहाँ भी उनका रहने का स्थान है। एनपी अवस्थी, देखिए अच्छी तरह दर्शन करें। आप लोगों को दर्शन मिल रहा? ये और इनके पिताजी ये कुर्ला आए हैं। साई गोपाल टेम्पल, देखिए कुर्ला टेम्पल का एक नीचे जो बैठे हैं एनपी अवस्थी चेयर में बैठे हैं, नीचे डॉक्टर गवानकर जो भी बाबा के साथ थे, इनका भी इंटरव्यू है, गवानकर का भी। ये कुर्ला मंदिर के अंदर है। श्री एनपी अवस्थी, इनसे पूछता हूँ, हाँ, कुर्ला साई गोपाल मंदिर के उद्घाटन के समय भक्तों के सम्मुख आए। दैट वाज 1974 आई थिंक इट वाज रामनवमी, 1974 रामनवमी, क्योंकि जन्माष्टमी 77 में वो दिल्ली मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तो ये उद्घाटन के समय का है। इनके पिताजी पूना के रहवासी थे तथा न्यायालय सेशन कोर्ट के जज थे। एनपी अवस्थी अक्सर पिताजी के साथ बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जाया करते थे। उनके पिताजी जज थे। तो यहाँ से मैं समाप्त करता हूँ। आपको कल आएंगे, वी विल बी इन पेज 92। याद रखना, एनपी अवस्थी, कुर्ला साई गोपाल टेम्पल, कुर्ला साई गोपाल इज हाईली एजुकेटेड। इनके पिताजी जज। ये हम लोग कल लेंगे, थोड़ा थोड़ा हम लोग भी लेंगे। मार कर लेना, यहाँ करना। आज अन्ना जी का 15वां दिन है। कल परसों 13 डे में एक अजीब अनुभव हुआ। Either it could be an imagination, or अन्ना जी must have shown his form. इसी जगह देखा अन्ना जी जैसे बैठे हुए हैं, बर्थडे में जैसे मुकुट पहनते हैं, आंख बड़े करके ध्यान से सुन रहे हैं, मुस्कुराते हुए अन्ना जी सुन रहे हैं। दैट वाज द 13th डे। अभी हम लोगों को बहुत कुछ करना है अन्ना जी के लिए। जैसे आपको बताया 4 दिन हवन है, उसके बाद अस्थि विसर्जन है, फिर उसके बाद समाधि का बनाना है,
अभी ये सब लॉकआउट की वजह से रुका हुआ, लॉकआउट की वजह से। जैसे बाबा चाहेंगे ये भी बाबा की इच्छा होगी। एवरीथिंग हैपन्स, पूरा दुनिया उनकी इच्छा से चल रहा है। बार बार अन्ना जी के रूम में भी जाता हूँ, हम कहते हैं अन्ना जी आप आ जावें, थोड़ी देर के लिए आ जावें। रोज रोज जाता हूँ, रोज। ज्योति जलती अन्ना के रूम में, एक ताट में चावल है, इतना बड़ा ज्योति है, तेल डाला जाता है, जलता रहता है। और रोज भरत जी आते रहते हैं, अन्ना जो उनको बहुत चाहते हैं वो बहुत चाहते हैं, भरत जी। जैसे बाबा आदेश दें वैसे चलते रहता हूँ। और आप लोग इस चीज़ का ख्याल करना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आप लोगों को सुरक्षा में रखने वाले साई सच्चरित्र, साई महिमा, ओम साई राम का जाप, ओम साई राम का जाप, और कलश पात्र धान्य का, कलश धान्य का, अंदर चावल बाहर गेहूं ताट में, और नारियल। किसी कारण नारियल फूट जाए तो अच्छा है, उस नारियल को निकाल के दूसरा नारियल रख दें। अगर नारियल नहीं मिलता कोई फल रखें, जब तक ठीक है, ठीक नहीं हो चेंज कर दें। उसके बाद जब आप साई वाणी में आते हैं यहाँ, तब क्या करेंगे आप, सबसे पहले जल, जल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसमें 11 करोड़ देवतागण होते हैं। जल, फिर प्रसाद, दाना का प्रसाद रखिए, फिर उसके बाद दाना का प्रसाद सिक्का रखिए, बरकत का सिक्का हर एक जगह रखते हैं। फिर ये वायरस बचने के लिए वो कलश, कलश जो है शिव होता है, ईश्वर होता है, इसको आरती करना चाहिए, दोनों टाइम आरती करना चाहिए। आरती कर्पूर डाल दें, कर्पूर डाल के आरती करें, या ज्योति से आरती करें, लेकिन आरती होना चाहिए, कलश देवता का आरती होना चाहिए। इस बात का ख्याल करें। नंबर 1 जल, नंबर 2 दाना रखिए भगवान के लिए, नंबर 3 सिक्का, नंबर 4 वायरस नहीं आने के लिए ये। फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा साई महिमा पढ़ना हमारे महेंद्र जी के लिए, हमारा पूरा ध्यान उसके ऊपर है। ये एक बड़ी खुशी की बात है, जब हम वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, कहते उस समय आप लोग दैट कॉइन्स कैन बी रिसाइकल्ड, क्योंकि इतना कॉइन कहाँ से मिलेगा। लेकिन बाजार का यूज्ड वाला कभी नहीं रखना, बाजार का यूज्ड वाला कभी नहीं रखना। आपके जो कॉइन्स हैं उसी को रिसाइकिल करते जाना। तो दुबई से पिंकी का आया, ही वॉज हैविंग 3 कॉइन्स, तो ही यूटिलाइज 3, ही वॉज हैविंग 3। बाद में उन्होंने देखा एक 4th कॉइन था अपने आप का, आई थिंक बाबा हैज ऑफर्ड, उन्होंने कहा वो कॉइन इट वॉज टोटली डिफरेंट देन द 3 कॉइन्स वर स्मॉलर एंड द 4th कॉइन्स वर बिगर। तो बाबा ने अर्पण किया, हमने कहा बाबा इसको जो है आप बरकत का रखो, किसी को देना नहीं, किसी को देना नहीं, देना नहीं, देना नहीं। फिर उसके बाद तो आप लोग सब हमारे साथ हैं। और किसी का बोलना चाहते थे? हाँ, एक और, प्रीति सचिन चंदनानी ऑफ न्यूयॉर्क, बड़े भक्त हैं, बहुत भक्त हैं ये बहुत भक्त हैं। तो फ्रॉम न्यूयॉर्क शी रेगुलरली पार्टिसिपेट्स, एंड आज उनका 15वां वेडिंग एनिवर्सरी है। तो मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ, वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, वेरी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। मैं बाबा ब्लेस देम, बाबा अच्छी स्वास्थ्य दे, दीर्घ आयु दे, सुख शांति दे, और सदा सुखी रहे। नहीं, शम्मी का लड़का राम है ना, हाँ, उसका भी बर्थडे। अच्छा, शम्मी का लड़का राम, हाँ बहुत अच्छा, हाँ, राम तो हमारा ही लड़का, बहुत होशियार, बहुत। तो ही इज हेड ऑफ वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ हिज कंपनी, एंड ही हैज अबाउट 5 असिस्टेंट्स, एंड कंपनी हैज गिवन कार, ड्राइवर, एवरीथिंग। आज उनका बर्थडे है,
मेनी हैप्पी रिटर्न्स, नहीं राम ना, राम, हाँ। और अच्छा, अभी मंत्रों में आ जाते हैं। ओम महद्भ्यो नमः। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दृढ़ गात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तिश्च भूयादिति भवंत महांत अनुग्रहणंतो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानां उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवंत महांत अनुग्रहणंतो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वहनादि अष्टैश्वर्यानां उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवंत महांत अनुग्रहणंतो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदा है भूयादिति भवंत महांत अनुग्रहणंतो तथास्तु मंगलानि भवन्तु। ओम मद्यो नमः। श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सहफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः सह कुटुंबयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिः आरोग्यगात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। अनयोर दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्त महान्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु। ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्म देवस्य आशीर्वादं पूर्व दिक्पाल इंद्र देवस्य आशीर्वादं दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादं पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादं उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादं सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादं। ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम रिद्धिरस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गो ब्राह्मणेभ्य शुभम भवतु ओम मंगलानि भवन्तु। दरबार के भजन, कितना आश्चर्य की बात है। देखिए, ये दरबार के भजन ये कंपोज करने वाले समवेयर इन 1968, उस समय जब मैं रेलवे में ड्यूटी में था, हमारे साथ मिस्टर मानिक जो असिस्टेंट इंजीनियर से रिटायर हुए हैं, तो उनका गैंग मैन होता था। गैंग मैन वो ट्रैक को दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द ट्रैक। उसमें कम से कम बहुत सारे लोग 10-12 लोग होते जाते भी। उस गैंग मैन में सबसे हेड एक था, लेबर सबसे हेड। ही वॉज वेरी ओल्ड, हिज नेम वाज बंडू। तो ड्यूटी होने के बाद शाम को हम लोग जो हैं यहाँ मंदिर में आते थे और मंदिर में सब बैठ के भजन गाते थे मंदिर। तो ये बंडू का भजन, आई वैल्यू पुअर पीपल वेरी मच। तो इसमें हमारे कई भजन जो है गरीबों का, उनसे हमने सीखा। तो ये भजन जो गरीब आदमी का है, वो गैंग मैन ओल्ड मैन अभी बेचारा होगा नहीं,
तो उसका बनाया हुआ भजन है, गैंगमैन का। उनके साथ बैठ के हम लोग भजन गाते थे, साईं तेरा बना रहे दरबार। और यहाँ जो है एक चीज़ और आप लोगों को बहुत पहले मैं बताऊँ, झापड़ अंतर, हमको भी मालूम नहीं था। झापड़ अंदर गुरुपद देखा। झापड़ माने आई लिड, आई लिड में वो जो है गुरु के पद को देख रहे हैं हम लोग को, जैसे ओम साई राम गुरु के पद। झापड़ द आई लिड फ्रॉम विद इन, आई लिड को अंदर से देख रहे हैं। देखिए उसकी भावना। ऐसे लोग इतना अच्छा भजन बनाते थे, और तब से ये भजन चल रहा है, ये उसका बनाया हुआ। हमको ये भजन किसने गाया करके विजू, छोटा सा एक 9 साल का लड़का पूछा, किसी ने नहीं पूछा आप लोगों में से, किसी नहीं। वो छोटा 9 साल का वो पूछा, आशु का लड़का, कि ये भजन किसने बनाया। और ये देखिए, तो उस भजन में आ जाते हैं। साईं तेरा बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के धार, सत्संगत के धार, बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा, झिलमिल जोत उजार, झिलमिल जोत उजार, बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। कब नहीं देखा सोन महल में, कब नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर, बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल, बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। ओम ओम साई राम।